दोस्तों, भारत सरकार सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके और वह सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। दोस्तों, इन योजनाओं में निवेश करके वरिष्ठ नागरिक नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं और इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। दोस्तों, बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं दोस्तों, जिससे उन्हें और भी ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 बड़ी सौगातों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिनमें निवेश योजनाएं, टैक्स में छूट और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को इन योजनाओं की पूरी जानकारी मिल सके और वे इनका लाभ उठा सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 बड़ी सौगात, जिसमें है दोस्तों पहला, ब्याज आय पर बढ़ी हुई टीडीएस सीमा। दोस्तों, बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा को दोस्तों 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। यह बदलाव दोस्तों वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगा। इससे दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स का बोझ कम होगा और उनके हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा। ठीक है। दूसरा है दोस्तों नेशनल सेविंग स्कीम। दोस्तों, वित्त मंत्री ने पुराने नेशनल सेविंग्स स्कीम खातों से निकासी पर छूट देने का प्रस्ताव रखा है। ये वो खाते हैं दोस्तों जिन पर अब ब्याज नहीं मिलता है। 29 अगस्त 2024 के बाद दोस्तों एनएसएस से निकासी करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यह छूट सिर्फ एनएसएस 87 और एनएसएस 92 खातों पर लागू होगी दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम पर नहीं। दोस्तों, ये दूसरा है। तीसरा जो है दोस्तों वो सरलीकृत टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया। दोस्तों, सेक्शन 194 के तहत 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक दोस्तों जिनकी आय सिर्फ पेंशन और बचत खाते के ब्याज से है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, निर्दिष्ट बैंक इन लोगों के लिए टैक्स कटौती का प्रावधान करेंगे। चौथा है दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों, ये एक अकाउंट होता है। इसमें दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है। यह सरकार समर्थित योजना है दोस्तों, जो रिटायरमेंट के बाद नियमित आय और सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, एससीएसएस में निवेश करने पर 8.2% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलता है दोस्तों। ब्याज दोस्तों हर तिमाही में जमा किया जाता है। इस योजना में दोस्तों न्यूनतम निवेश जो राशि है 1,000 रुपये है और अधिकतम निवेश राशि है दोस्तों 30 लाख रुपए है। दोस्तों, एससीएसएस में निवेश करने पर दोस्तों सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है दोस्तों। पांचवा है दोस्तों नई टैक्स व्यवस्था में राहत। नई टैक्स व्यवस्था में दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 75,000 रुपये तक बढ़ाई गई है। इससे दोस्तों पेंशन और सीनियर सिटीजन को फायदा होगा। 60 वर्ष से अधिक आयु के करदाताओं को संशोधित टैक्स स्लैब से भी लाभ हुआ है। दोस्तों, पुरानी टैक्स व्यवस्था में पेंशन को केवल 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जबकि फैमिली पेंशन के लिए ये सीमा 15,000 रुपये थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बैंक के बारे में पूरी जानकारी। पहला दोस्तों एलिजिबिलिटी
60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक SCSS खाता खोल सकते हैं। 55 से 60 वर्ष के बीच के रिटायर्ड एम्प्लॉयज और 50 से 60 वर्ष के बीच के रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉयज भी कुछ शर्तों के साथ SCSS खाता खोल सकते हैं। दूसरा है दोस्तों इन्वेस्टमेंट लिमिट। दोस्तों SCSS खाते में न्यूनतम निवेश 1000 रुपये और अधिकतम निवेश दोस्तों 30 लाख रुपए है। तीसरा है दोस्तों इंटरेस्ट रेट। दोस्तों SCSS खाते पर ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष है। यह दर दोस्तों सरकार द्वारा हर तिमाही में संशोधित की जाती है। चौथा है दोस्तों अवधि। दोस्तों SCSS खाते की अवधि 5 वर्ष है, जिसे 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। पांचवा है दोस्तों नॉमिनेशन। दोस्तों SCSS खाते में नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है। खाता धारक की किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेशन कर सकता है, जिसे खाता धारक की मृत्यु के बाद राशि उसे मिल सके। दोस्तों लास्ट वाला जो पॉइंट है समय से पहले निकासी। दोस्तों SCSS खाते से समय से पहले अगर निकासी की जा सकती है, अगर निकासी करते हैं तो दोस्तों इस पर कुछ शुल्क लगते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। दोस्तों ये मैंने आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के बारे में डिटेल को विस्तार से बताया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो टैक्स के स्लैब हैं उसके बारे में। जो नया टैक्स स्लैब है और जो पुराना है दोनों के बारे में बताते हैं। दोस्तों बजट 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स स्लैब इस प्रकार है। दोस्तों जो नई टैक्स स्लैब है जिसमें आयु सीमा दोस्तों 0 से 4 लाख पे शून्य है, 4 से 8 लाख पे 5% है, 8 से 12 लाख पे 10% है, 12 से 16 लाख पे 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पे 25% और 24 लाख से ऊपर पे 30% है। दोस्तों ये दोस्तों नई टैक्स स्लैब जो है रिजीम वो इस प्रकार है। ठीक है, पुरानी कर व्यवस्था में दोस्तों आय सीमा 3 लाख तक पे शून्य है, 3 से 5 लाख तक पे दोस्तों 5% है, 5 से 10 लाख पे दोस्तों 20% है और 10 लाख से ऊपर पे दोस्तों 30% है। दोस्तों ये जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है दोस्तों सीनियर सिटीजन की। ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।